पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब मौजूद। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वक्का, सेनेटर हुमायूं और दीगर रहनुमा भी शरीक। भूख हड़ताली कैंप से पहले पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। सरदार अयाज सादिक को भूख हड़ताली कैंप से आगाह किया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। एफआईए प्रोसिक्यूटर की 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। दीगर कारकुनान का भी 2 रोज़ा रिमांड मंजूर। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दूसरी जानिब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर फिर से सील कर दिया। ऑफिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात ना होने के बायस सील किया गया। दूसरी जानिब पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का मामला अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीआईजी ऑपरेशंस और एफआईए हुकाम को तलब कर लिया। बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है। इनका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा, जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाए और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे गए? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंसेस कैसे चली? सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हर जमात को सियासत करने का इख्तियार है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, बानी पीटीआई ने आखिर मान लिया। जेएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। ये तराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है? बानी पीटीआई को अपने जुर्म पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट तैयार। इब्तदाई फहरिस्त में 35 खवातीन अरकान के नाम शामिल। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा अम्बरीन, नाहिद नियाज मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद। आबिदा राजा, सायरा रजा, अजरा नसीम, कुर्बान फातिमा, फरा आगा और सादिया अयूब के नाम भी शामिल। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में फारूक एच नाइक ने अपील दायर की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर कर चुकी। बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम की फिर अडियाला जेल आमद। डीएसपी जावेद आसिफ की सरबराही में टीम 12 इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल है। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट किया जाएगा। शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत की माशरे में कोई गुंजाइश नहीं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मिलकर उनको हल करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का मसीही बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, आप भी इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अकलियतों का कोटा बढ़ाना चाहिए। सदर जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। मसीही बरादरी की शादियों के लिए उम्र की हद 18 साल कर दी गई। इससे पहले मसीही नौजवानों के लिए शादी की उम्र 16, लड़कियों के लिए 13 साल थी। अस्मे इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। सदर एक्स सर्विस मैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका $7 अरब का असलहा और दहशत गर्दों को अफगानिस्तान छोड़ के चला गया। टीटीपी वाले अमरीकी असलहे से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान को दहशत गर्दों की पुष्टपनाही खत्म करना होगी।
वज़ीर आज़म से तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दो तरफ़ा सियासी मुशावरत के तीसरे दौर के इजहार इत्मीनान। दोनों ममालिक के इदारों की मुशावरती अमल में बाकायदा शमूलियत की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान की कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। तापी गैस पाइपलाइन और दीगर मंसूबों की जल्द तकमील के लिए असम का अयादा। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की गवादर पोर्ट अथॉरिटी को चीनी कंपनियों को हर मुमकिन सहूलियात देने की हिदायत। कराची हॉक्स बे पर समुंदर में डूबकर 3 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक 4 खवातीन समेत 5 अफराद समुंदर में डूबे। तमाम को बेहोशी की हालत में रेस्क्यू किया गया। 3 अफराद अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। शनाख्त राशिद, दानिश और नौरीन के नामों से हुई। उधर हरीपुर में भी 3 बच्चे नहर में नहाते हुए डूब गए। 2 जान बहक, तीसरे को बचा लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 447 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,987 पॉइंट्स की सतह पर बंद। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 10 पैसे इजाफे से 278 रुपये 40 पैसे का हो गया। और विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान ने यूएई को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहले खेलते हुए 104 रन का हदफ दिया। कौमी विमेन टीम ने हदफ बगैर किसी नुकसान 14वें ओवर में पूरा कर लिया। गुल फिरोजा 62 और मुनीबा अली 37 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रही। 10 साल से जमहूरी निज़ाम पर खुदकश हमले किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन अरकान सिर्फ TADA लेने असम्बली आते हैं। 60 अरकान सिर्फ हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, असम्बली इजलास बुलाने में अवाम के पैसे खर्च होते हैं। 2014 से असम्बली की बेतुकीदी देख रहा हूँ। मैं ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा लड़ रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात $60 अरब सालाना पर पहुँचाने का हदफ दे दिया। सनतों के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए जामे मंसूबा तलब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज्यादा रही। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई। बन्नू में हालात मामूल पर। ट्रैफिक रवां दवां, मार्केटें और बाजार खुल गए। पुलिस गश्त में इजाफा कर दिया गया। धरना चौथे रोज भी जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जिरगे के मुतालबात अपेक्स कमेटी में रखने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबाई अपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। इजलास में अमन व अमान से मुतालिक पॉलिसी बनाई जाएगी। कमेटी मेंबरान की दावत पर वज़ीर आला जुम्मे को बन्नू का दौरा करेंगे। रावलपिंडी की हसास तरीन अडयाला जेल में दाखिल होने की कोशिश करने वाले कार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना सदर बैरूनी में मुकदमा चौकी अडयाला के इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक मुलजिम ने सिक्योरिटी अहलकारों को जान से मारने की नीयत से गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल फाहद गिर गया, बमुश्किल अपनी जान बचाई। जेल गेट का कब्जा टूट गया। जेल सिक्योरिटी ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुबशिर हुसैन का ताल्लुक समुंदरी से है। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए संजीदा नहीं। हम बंद गली में जा चुके। हुकूमत, अपोजिशन और हुकूमत बनाने वाले सब परेशान हैं। मसाइल का वाहिद हल आइन की बालादस्ती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब और कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इस इलेक्शन कमीशन को जान छोड़ देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मौजूदा हालात में आवाम का आइनी जमहूरी हक दिलाए। वकला मुआवनत करें तो जजेस को भी फैसला करने में आसानी होती है। वकला को अपने केसेस की पैरवी के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ आना चाहिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद बार से खिताब। कहा, हम हर फैसला ये सोच कर लिखते हैं कि ये हमारा एग्जामिनेशन पेपर है। हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। कोशिश होती है जो केस हो वो जल्दी निपटाया जाए।
मॉनसून का चौथा धुआंधार स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में मूसलाधार बारिश। सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, चेहलम में बादल जमकर बरसे। डस्का, ननकाना, नारोवाल, शक्करगढ़ में भी गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी जमा। उधर मुजफ्फराबाद, भिम्बर, नीलम, समनाही और दीगर गिरदोनवाह में तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी। कराची में मतला अबर आलूद, दोपहर के बाद बारिश का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग पर बात होगी। वजीर खजाना दौरे चीन के दौरान पांडा बॉन्ड्स पर भी बात करेंगे। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज का एक्स पर पैगाम लिखा। बिजली की ज्यादा कीमत कारोबारों को दिवालिया कर रही है। हमारा मुल्क तमाम वसाइल से माला माल है। हमें खुशहाली के लिए सिर्फ बद इंतजामी का खात्मा चाहिए।